तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि 14 अक्टूबर से सेटअप परीक्षा होने वाली है और इसके लिए बिहार बोर्ड ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। और इस सेटअप परीक्षा में पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोगों को सभी चैप्टर पढ़ना होगा। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से मार्च के महीने से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी बंद है और ऐसे में बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी 14 अक्टूबर से ही सेटअप परीक्षा ली जा रही है और पूरे चैप्टर से, और इसको देखते हुए भी बिहार बोर्ड ने सिलेबस में कटौती नहीं किया है। वहीं यहीं पे कुछ दूसरे बोर्ड है जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, तो ये सीबीएसई बोर्ड ने बहुत ही पहले ये घोषणा कर दिया कि सिलेबस में कटौती की जाएगी और कौन कौन से चैप्टर में कटौती की जाएगी, किस किस चैप्टर को हटाया जाएगा, वो पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ऐसे में सीबीएसई बोर्ड ने अपने स्टूडेंट को कुछ और फैसिलिटी दिया, कुछ और बहुत बड़ी सुविधा दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज जान लेते हैं कौन सी सुविधा, क्या बिहार बोर्ड को इन सब से सीखनी नहीं चाहिए, क्या स्टूडेंट को सुविधा नहीं देनी चाहिए। इस कोविड-19 में बच्चे इतने परेशान हैं, आप सेटअप परीक्षा ले रहे हैं, सेटअप परीक्षा के बाद आप जो है सो इस सेटअप परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेंगे, तो क्या ये आनंद किशोर को इन सब से नहीं सीखनी चाहिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो जैसा कि अभी आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ईपीसी के माध्यम से बोर्ड के छात्र करेंगे परीक्षा की तैयारी और यह फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड ने दिया है, बिहार बोर्ड ने नहीं दिया है। पता नहीं आनंद किशोर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थोड़ा सा उनके पास ये सेंस नहीं है कि बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई किए नहीं हैं और सिलेबस में कुछ तो कटौती करनी चाहिए। अभी एग्जामिनेशन नहीं लेनी चाहिए, अगर अभी आप ले भी रहे हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप ये नया कानून लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले कभी जो है सो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है। अब ये ईपीसी क्या होता है तो थोड़ा शॉर्टकट में आपको मैं बता दूं, और कम से कम बिहार बोर्ड को थोड़ा सा तो इसे सीख लेनी चाहिए, थोड़ा सा कम से कम सीख ले। एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कंटेंट के माध्यम से 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र 2021 बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। कोरोना महामारी के चलते 10वीं और 12वीं के छात्रों को घर बैठे ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए यह पहल की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उनके लिए परीक्षा तैयारी सामग्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कंटेंट जारी किया। यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए कि चैप्टर बाय चैप्टर, पहले तो सीबीएसई बोर्ड ने यह घोषणा कर दिया कि चैप्टर में कटौती की जाएगी एक ही नहीं, और कौन कौन से चैप्टर, ये सब कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद अब ये ईपीसी जारी किया है, यानी कि सभी चैप्टर जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसका जो है एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकाला है और उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। और इसके लिए एक नोट्स तैयार किया है कि आप जो है सो घर पे रह करके बस इसी से तैयारी करें, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जो है सो कोई भी शंका नहीं रहेगा, जो भी शंका है सब कुछ का समाधान आपको जो है सो इसी नोट से मिल जाएगा। और ये पूरा गाइडलाइन जो है सो किया गया हुआ इस नोट्स में जो है, और बच्चों को कहा गया कि आप इसी से जो है सो तैयारी करें। तो देखिए कितनी सारी फैसिलिटी, कितनी सुविधा दी गई है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है इसको तैयार किया गया है। तो क्या बिहार बोर्ड को इससे सीख नहीं लेनी चाहिए? कम से कम बिहार बोर्ड को सिर्फ ये कर देनी चाहिए कि सिलेबस में कटौती कर देनी चाहिए। अगर सीबीएसई बोर्ड ने 4-5 महीना पहले किया था सिलेबस में कटौती, तो कम से कम बिहार बोर्ड 2-3 महीना पहले अगर कर दिया होता। अब करने से तो कोई फायदा ऐसे भी नहीं है। अब चलिए अगर सिलेबस में कटौती नहीं किया आपने, ये ईपीसी जारी नहीं किया, अरे तो कम से कम ये सेटअप परीक्षा तो नहीं लो ना। आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 के परीक्षा को अब जो है सो कैंसिल किया जा रहा है, बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है, और ये बिहार बोर्ड तुला हुआ है 2021 के लिए अभी से बच्चे को परेशानी में डाले। तो पता नहीं, और इसके लिए बच्चे को भी आवाज उठानी चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो। बच्चे के पेरेंट्स को आवाज उठानी चाहिए। आप ये कहते हो कि भाई स्कूल नहीं जाओ, कॉलेज नहीं जाओ, घर पे ही रहो, है कि नहीं, कोरोना वायरस से, कोविड-19 है, क्लास करोगे कोरोना वायरस हो जाएगा। और ये भीड़ जो लगेगा कॉलेज में, हजारों बच्चे जो कॉलेज में जाएंगे एग्जाम देने के लिए 10 दिन तक जो है, तो क्या वहां पे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? ये कौन पता नहीं किस दिमाग से काम कर रहा नहीं कर रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ
आ रहा है। अरे कोविड-19 की वजह से बच्चे जो जहां गए हुए वहीं फंसे हुए हैं। कोई अगर छत्तीसगढ़ गया वो वहीं फंसा हुआ है, कोई दिल्ली में तो वहीं फंसा हुआ है। माँ बाप उनको जाने नहीं दे रहे हैं। अब उनको जो है सो बिहार नहीं आने दे रहे कि नहीं वहीं रहो, है कि नहीं, रास्ते में कुछ हो ना जाए। और ये तुम जो है सो सेटअप परीक्षा ले रहे हो अक्टूबर के महीने में ही, है कि नहीं। और कोरोना वायरस अभी भी ऐसे तेजी से फैल रहा है, तो इसके लिए कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन क्लास अगर चलेगी, है कि नहीं, बच्चे क्लास करने के लिए जाएंगे तो वहां पे कोरोना वायरस फैलेगा। वहां पे जो पुलिस की टीम छापा मारेगी और वहां पे टीचर को पकड़ के जाएंगे, भाई तुम क्यों पढ़ा रहे हो। अरे भाई कुछ तो करो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। पता नहीं अजीब सा एक रीति रिवाज है जो बिहार बोर्ड का जो है, ये आनंद किशोर की खोपड़ी में क्या चल रहा है हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे कोचिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कोचिंग अगर कर रहे हैं तो टीचर डर करके पढ़ा रहे हैं। कितने सारे जिला में जो कोचिंग पे छापा मारा गया कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो भाई आप एग्जाम क्यों ले रहे हो, बच्चे क्या लिखेंगे एग्जाम में जो है, क्या तैयारी करेंगे, क्या जो लिखेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हजारों बच्चे जो एक साथ जाएंगे कॉलेज में तो वहां पे कोरोना वायरस का खतरा नहीं है, वहां पे कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है। तो आप लोग भी कुछ आवाज उठाइए ताकि जो है ना सो ये जो घटिया बोर्ड बनता जा रहा है, ये जो आनंद किशोर की वजह से जो है ना बच्चे को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कम से कम इसके खोपड़ी में कुछ जाए। क्योंकि आप लोग आंदोलन नहीं कर पाते हैं, आप लोग आवाज नहीं अपनी उठा पाते हैं, जिस कारण जो है ना सो ये बोर्ड जो है सो मनमानी कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो जो है सो कर रहा है और बच्चे को मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे कुछ भी जो है सो बोलते नहीं है। और मैं एक बात और बता देता हूं कि आप कॉलेज के सामने जो सो बहस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कई ऐसे केस देखा हूं कि बच्चे जो कॉलेज में बहस करते, एक दो बच्चे कॉलेज से बहस करेगा ना, कॉलेज में जो भी टीचर है, और ऐसे में वो टीचर जो उसके साथ जो है ना बुरा व्यवहार करते हैं, उसका जो फॉर्म नहीं भरते हैं या फिर एडमिट कार्ड आता तो एडमिट कार्ड नहीं देते, नहीं तुम्हारा एडमिट कार्ड आया ही नहीं है। तो आप कॉलेज से नहीं बल्कि ग्रुप में आप जो आंदोलन करें, एक दो स्टूडेंट मिलकर के नहीं, ग्रुप में आंदोलन करें, ग्रुप में आप आवाज उठाएं कि भाई ये सेटअप एग्जाम को कैंसिल करो, सेटअप एग्जाम को कैंसिल करो, डायरेक्टली फाइनल एग्जाम लो, है कि नहीं। तो अगर ऐसे कुछ करेंगे तो कुछ फायदा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कम से कम ये वीडियो बिहार बोर्ड के किसी भी अधिकारी के पास पहुंच जाए, थोड़ा सा वो भी सीख ले। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।